गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग लास्ट क्लास में इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखे हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स मतलब पूर्णांकों का गुणा। पूर्णांकों का गुणा। गुणा से आप लोग परिचित होंगे। गुणा करते आप में से बहुत से बच्चों से बनता भी होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो रूल है, नियम इंटीजर्स के लिए, फर्स्ट रूल, अगर दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, दो संख्याएं दी हैं, अगर दोनों में जैसे आपने दो संख्या दी है, मान लो 5 और 3, और इनका मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो दोनों संख्याएं दी है, इन दोनों संख्याओं में किस तरह का चिन्ह है? सामने इन संख्याओं में कोई चिन्ह दिख रहा है आपको, प्लस या माइनस का? जब माइनस का नहीं दिखता तो प्लस तो निश्चित तौर से उसमें रहता ही है। मतलब ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। 5 × 3 = 15, ठीक है। मतलब दो पॉजिटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या मिलता है? पॉजिटिव। फिर अगर मान लो दोनों निगेटिव हैं, इस तरह से, तो इनमें से करेंगे दोनों अंकों का गुणा ही, 5 और 3 का गुणा करेंगे। 5 और 3 का गुणा क्या होगा? 15 ही होगा। पर यहाँ पे दोनों अंकों में माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं, लगे हैं ना, दोनों में माइनस लगा हुआ है, इसलिए जो हमारा रिजल्ट आएगा वो प्लस में होगा। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखें। अब हम लोग एक में माइनस लगा लेते हैं, दूसरे में प्लस रहने देते हैं। यहाँ 5 के सामने किस तरह का चिन्ह है? माइनस है। 3 के सामने किस तरह का चिन्ह है? कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा। पर चूंकि एक संख्या, कोई भी एक संख्या, इसमें माइनस लगा था तो रिजल्ट में माइनस ही आएगा। या इस तरह से लिखा हुआ है, 5 × -3। 5 में -3 का गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा? 15 ही आएगा, -15 ही आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर दो संख्या दी है, प्लस, दोनों संख्याओं के चिन्ह प्लस हैं, दो संख्या दी है, दोनों संख्याओं में किस तरह के चिन्ह है? धनात्मक चिन्ह है। तो जो उसका रिजल्ट आएगा उसका भी चिन्ह कैसा होगा? धनात्मक। दो संख्याएं दी हैं, अगर दोनों के चिन्ह क्या है? पॉजिटिव हैं, तो जो हम गुणा करेंगे, जो उनका गुणनफल आएगा, उसका भी चिन्ह धनात्मक ही होगा। फिर यदि दोनों संख्याओं में माइनस का चिन्ह है, दोनों संख्याओं में माइनस का चिन्ह है, और फिर हम उनको गुणा करते हैं, तो जो हमारा गुणनफल आएगा, रिजल्ट आएगा, वो किस तरह से आएगा? प्लस में आएगा, ठीक है। अब हम अगर दो संख्याओं का गुणा करते हैं, उनमें से एक में माइनस हो, चाहे पहली वाली संख्या पे हो और दूसरा प्लस हो, दोनों संख्याओं में से एक संख्या में कैसा चिन्ह हो? माइनस का, तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। अगर मान लो पहली संख्या धनात्मक है, दूसरी धनात्मक है, पहली संख्या पे पॉजिटिव साइन, दूसरी संख्या पे निगेटिव साइन, तो भी जो रिजल्ट आएगा निगेटिव आएगा। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो। सबसे ज्यादा यही आप लोग गलती करते हो, ठीक है ना। जब दोनों संख्याओं पे धनात्मक हो, रिजल्ट धनात्मक। जब दोनों संख्याओं पे ऋणात्मक हो, तब भी रिजल्ट धनात्मक। जब दोनों में से किसी एक, चाहे पहली वाली पे चाहे दूसरी वाली पे, ऋणात्मक हो तो रिजल्ट ऋणात्मक। ये तो दो संख्याओं के लिए है। मान लो दो से ज्यादा पूर्णांक हुए तो, जैसे मान लो एक पूर्णांक हमारे पास ऐसा है -3 ×
-4 इंटू -5 इंटू -2 इंटू इंटू 5 इंटू 6 इंटू -3। मान लो गुणा तो अंकों का करना है, पर इसका चिन्ह कैसे पता करेंगे? तो इसमें जो माइनस वाले चिन्ह हैं उनको हम गिनती कर लेंगे, माइनस गिन लेंगे कितने संख्याओं पे माइनस लगा है। 1 2 3 4 और 5 संख्याओं पे। यदि माइनस वाले चिन्हों की संख्या ऑड हो, विषम हो, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, गुणनफल आएगा, वो हमेशा माइनस में रहेगा। ठीक है? अगर हम माइनस गिनते हैं कितनी संख्याओं पे माइनस लगा है, अगर विषम आता है, 5 संख्या में लिखा 5 विषम संख्या होती है, तो हमारा उत्तर माइनस में। अगर मान लो 4 संख्या में लगा होता, 4 सम संख्या होती है, तो रिजल्ट किस में आएगा? प्लस में। तो ये भी ध्यान रखना है, जब एक से ज्यादा संख्याएं, 2 से ज्यादा संख्याएं हो, जब हम उनका गुणा करते हैं तो देखते हैं कितनी संख्याओं पे माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं। अगर विषम संख्या आती है कि 5 में माइनस लगा है, तो उत्तर माइनस में आएगा। 7 में माइनस लगा है, उत्तर माइनस में आएगा। और अगर सम में आता है तो उत्तर प्लस में आता है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की, जैसे एडिशन में पढ़े थे वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कुछ गुणा के बारे में, इनके गुण पढ़ लेते हैं। क्या है? पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, समवरक नियम। समवरक, ठीक है, कुछ नहीं है, दो संख्याएं दी हो, चाहे प्लस में दी हो चाहे माइनस में दी है, दो पूर्णांक ए और बी दिए हुए हैं। जब हम इनका गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर्स ही होगा। ये कहलाता है हमारा समवरक नियम। दो संख्याएं, जैसे मान लो 3 और -5 दी है, इसका जब हम गुणा करेंगे 3 और -5 का, तो कितना आएगा? -15 आएगा। 3 बचे 15, माइनस है तो -15, तो -15 भी क्या है? इंटीजर्स ही है। तो यही हमारा समवरक नियम है कि जब दो संख्याओं का गुणा करें तो जो रिजल्ट आता है वो भी इंटीजर्स ही आता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है? क्रम विनिमय में दो संख्याएं ली जाती हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया 5 और 4, तो 5 गुणे 4 करो, चाहे 4 गुणे 5 आएगा कितना? 28। ठीक है, चाहे -5 गुणे 4 करो, चाहे 4 गुणे -5 करो, आएगा -28। तो क्रम विनिमय नियम क्या है? पहले इस संख्या को लिख लो, बाद में इस संख्या से गुणा कर दो, या पहले इसको लिख लो, बाद में इसको लिख लो, और उन दोनों का गुणा करो तो रिजल्ट वही आता है। ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम। क्रम बदल लो एक दूसरे का और फिर गुणा करो तो रिजल्ट वही आता है। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम दिया हुआ है। सहचर्य नियम में क्या है? 3 संख्याएं ली जाती हैं। मान लो हमने 3 संख्या ले ली, 3, 5 और 4। इसमें कोई भी दो साथ में ले लो, 3 गुणे 5 गुणे 4, ठीक है, या 3 गुणे 5 गुणे 4, इस तरह से कर लो।
आएगा भाई 5 चौको 20, 5 में 4 का गुणा कर लिया 20 और फिर 3 का गुणा किया 20 या 60, या 3 में 5 से कर लिया 3 बचे 15 और फिर उसमें 4 का कर लिया 15 चौको 60। तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है साइचर नियम, कि जब 3 संख्याएं दी हो, ठीक है ना, कितनी संख्याएं दी हो, 3 संख्याएं, और उनमें से किसी दो का पहले गुणा करके तीसरी का बाद में किया जाए, 3 में से कोई भी, तो भी गुणनफल हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव कैलकुला कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये एडिशन के लिए भी होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए शायद ये फॉलो ना कर रहा हो मल्टीप्लिकेशन, इसलिए केवल एडिशन के लिए बताया है। इसमें इसकी हिंदी क्या होगी, गुणन योग के लिए वितरण नियम। तो ये वितरण नियम है, इसमें 3 संख्याएं ली जाती है, A, B और C मान लो ले लिए, ठीक है। ऐसा कर दे A into B plus C बराबर AB plus AC, ये कहलाता है वितरण नियम। 3 इंटीजर्स, चाहे प्लस वाले हो चाहे माइनस वाले हो, दिए हो, एक को बाहर करके अंदर 2 का जोड़, ओवर एडिशन है, 2 को पहले जोड़ ले फिर तीसरे से गुणा कर ले, या पहले दूसरे का गुणा कर ले पहले तीसरे का गुणा कर ले, तब भी देखेंगे दोनों क्या होता है, बराबर आता है। ये हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद है एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटिव आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटिव आइडेंटिटी। ये गुणन के लिए तत्समक, ठीक है, गुणन के लिए तत्समक है, संख्या है। तो मान लो हमारे पास एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटिव आइडेंटिटी, कोई संख्या दी हुई है 5, इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि 5 ही रहे, या -5 दिया है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि -5 ही रहे। तो हमारे पास केवल एक ही संख्या ऐसी है, वो क्या है, 1, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर a दिया हुआ है, उसका मल्टीप्लिसिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा। कोई भी दिया हुआ है उसका मल्टीप्लिसिटिव आइडेंटिटी 1 होगा। एक दो और है, उनको भी देख लेते हैं। इसके बाद है एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स। अगली प्रॉपर्टी है इसकी, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स। ये गुणन प्रतिलोम है, ठीक है, गुणन प्रतिलोम का अस्तित्व। गुणन प्रतिलोम का मतलब है, जैसे मान लो 5 कोई संख्या दी है, ठीक है, इनवर्स व्युत्क्रम प्रतिलोम जो समझते हो, इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दिया जाए कि 1 आ जाए। 5 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि 1 आ जाए। तो कोई भी इंटीजर दिया है, उसको इस तरह से अगर हम लिख दें तभी 1 आएगा। कैसे आएगा, 5 से 5 कट गया, 1 बच गया, ठीक है। जैसे मान लो -3 दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स कौन सी संख्या ऐसा है, गुणा कर दें, ये 1/-3। तो अगर कोई पूर्णांक दिया हुआ है a, उसका मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। कोई भी संख्या दी है 1 करके वो संख्या लिख देंगे
वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो के बारे में आप लोग जानते ही हो। जीरो से किसी भी संख्या को गुणा कर दें तो हमेशा जीरो मिलता है। जैसे 5 का जीरो में गुणा कर दिया तो जीरो। इस तरह से कोई भी इंटीजर दिया हुआ है a, उसमें अगर हम जीरो का गुणा करेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो। ये कहलाता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की प्रॉपर्टी, जीरो का गुण कि उसको किसी संख्या के साथ गुणा कर दो सब जीरो कर देता है। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर्टी खत्म हो गई। आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं वहां से सवाल। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट गुणनफल कीजिए। गुणा करना है, फाइंड द प्रोडक्ट मतलब गुणा कीजिए। कैसे गुणा करना है वो हम लोग देख लेते हैं। गुणनफल कीजिए, वो तो पहला दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट मतलब गुणनफल कीजिए। पहला दिया हुआ है, मान लो 3 इंटू -4, तो 3 इंटू -4 गुणा तो जानते हो सीधा सीधा करना है। चिन्ह के बारे में मैंने अभी बताया कि जब एक संख्या में प्लस और दूसरे में माइनस हो तो रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। और 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौको 12, 3 का पहाड़ा पढ़ लिए 4 बार, 3 चौको 12 हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं का दूसरा, मान लो इसी में दिया हुआ है -5 इंटू -9, -5 इंटू -9। अभी हमने बताया कि जब दोनों संख्याओं पे माइनस का चिन्ह लगा हो तो जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। 5 में 9 का गुणा करेंगे 45 हो जाएगा। दोनों संख्याओं पे माइनस है तो जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, इस तरह से और भी संख्याएं हैं, उनका आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे और लिख लोगे। और आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 7 नंबर पे -4 इंटू डैश 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 दिया हुआ है 5 टाइम्स। 5 बार दिया हुआ है, 5 बार -4 का गुणा करना है। सॉल्यूशन -4 इंटू चाहे -5 बार लिख लो चाहे 5 टाइम्स लिख लो, एक ही बात है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256 और 256 चौको 1024। ठीक है, ये हमारा आएगा 1024। अब आ गया रिजल्ट की बारी। रिजल्ट में गिनना है कि जो माइनस लगा हुआ है कितनी बार है, तो यहाँ पे 5 बार है। 5 विषम है, ऑड है, तो रिजल्ट में भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन करना है। अच्छी तरह से आप लोग एक्सरसाइज देख लीजिएगा और करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाइंग बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। सिंप्लीफाइंग बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हल करना है। जो अभी हमने प्रॉपर्टीज बताई थी आप लोगों को 7-8 को, उसी का प्रयोग करके इन सवालों को हल करना है। ऐसा नहीं कि सब में डायरेक्ट हो गया गुणा ही मारते चलो, अरे गुणा तो दिया है गुणा करते चलो क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो फिर कैसा करना है उसको देख लेते हैं। 3 इंटू 18 प्लस -8 इंटू 18, 3 इंटू 18
प्लस माइनस 8 इंटू 8।